वहां पर माइनॉरिटीज के साथ हुआ है, जो हिंदुओं के साथ हुआ है, किसी के साथ भी जो कुछ हुआ है, उसके ऊपर भी मोदी साहब ने ये यूनुस साहब के मुंह पर खड़े होके मतलब के धड़ल्ले से बात कही है कि भाई जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। पीएम मोदी जो है उनकी मुलाकात हुई है आजकल जो बांग्लादेश के पीएम हैं या बांग्लादेश को जो आजकल देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब। और जी कहा यह जा रहा है कि बैंकॉक में दोनों की मुलाकात हुई है और मोदी जी और मोहम्मद यूनुस साहब ने बड़े अच्छे से एक दूसरे से हाथ मिलाया, बातचीत की और अब लग ये रहा है कि मोदी साहब को यूनुस साहब ने एक तस्वीर दी और वो जो तस्वीर थी दैट वाज कि जी मोदी साहब जो है वो गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। अब देखिए ये मोहम्मद यूनुस की मेंटालिटी है क्या। एनीवेज तो ये थी, ये इसका बड़ा इंतजार था। देखिए मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया क्योंकि ये इस विजिट का हिस्सा था, अदरवाइज मैंने आपको ये बताया कि ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात वो थी कि जिसके अंदर हमने देखा कि वहां पर थाईलैंड में रामायण को जो है वो स्टेज किया गया। कि मैं जनाब आप मुझे पहले भी जानते हैं, आप मुझे गोल्ड मेडल देते रहे हैं, आप मेरे से बड़े अच्छे तरह वाकफ़ हैं, आपकी और मेरी एक हिस्ट्री है। ये 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी मुंबई के अंदर, आपने उस कांग्रेस मुझे वहाँ पे जो अवार्ड दिया उस वक्त हमारे हालात 2015 में अच्छे से, तो हम एक दूसरे को पहले जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो पीएम मोदी की थाईलैंड विजिट पर सफलतापूर्वक हो गई और बांग्लादेश के पीएम और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड इनका एक समिट था, उसमें शामिल हुए। पीएम मोदी थाईलैंड गए थे और इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने रिक्वेस्ट की थी कि इस समिट में हम मीटिंग करेंगे। तो ये बांग्लादेश की तरफ से भाई आया था प्रस्ताव कि हमें एक बार मिलना चाहिए, बात करनी है तुमसे। पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की थी तो भाई 30-40 सेकंड मिले भाई थाईलैंड में पीएम मोदी और बांग्लादेश के यूनुस। 30 सेकंड में बांग्लादेश के यूनुस को इतना ठंडा कर दिया पीएम मोदी ने। तो ये बात पाकिस्तान में जोर शोर से उठा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की जो मीटिंग थी तो वो फेल हो गई। वो भाई एक तरफ तुम हमसे गालियाँ दोगे और एक तरफ तुम हमसे मीटिंग करके हमसे भीख मांगोगे, तो ये कैसे चलेगा? मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो भाई बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, जो हुआ, और जो चाइना में जाकर तुमने इंडिया के खिलाफ बोला, हम कैसे भूल सकते? तो भाई पहले वीडियो देख लो, पाकिस्तानी मीडिया में बांग्लादेश और इंडिया की क्या बात हो रही है, देखते ही वीडियो। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? बांग्लादेश की कौम, हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, और कार वाला भी करता है, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। गंद बड़ा बचाया आपने 5 जब उधर ही जाना था अबू जी के पास ही, तो इतना गंद अबू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत थी? आज अबू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना, ठीक है ना। रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना, बोलो ना। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी शौक नहीं है, ना ही उनको गले लगाने का शौक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, मोदी जी से मिलना चाहती है। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा और उनको यूनुस के साथ कोई टॉक नहीं होगी, मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुन, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिला, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। डिमांड क्या है? यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आप सिर्फ जानते हैं कि इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, आवाम ने भी दी है, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। अगर मोदी जी आपके ऊपर को करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है, वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए। ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखें ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजत पे इंसान चला आता है। अभी ये मिनते वाली बात है ना कि मिनते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी, कभी भी नहीं देंगे। क्यों? जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेस है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेश इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है इंडियन आर्मी तो आगे से खड़ी है, वो तो फिर मार रही है। अब ये बॉर्डर क्रॉसिंग का इशू भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच आजकल बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जब इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना, कहाँ जाएगा? अपने मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना है। तो लिहाजा जब आपने बॉर्डर भी क्रॉस करना है और आपने उनसे ही खाना भी लेना है, तो फिर बांग्लादेश को मिला क्या? इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा हुआ? अपने आप को बदनाम करने का क्या फायदा हुआ? तो भाई बांग्लादेश के पीएम
चाइना गए, 7 सिस्टर लैंडलॉक का भारत के स्टेट को। तो भाई तुम चाइना में तुम क्या बोल रहे हो, हमें गालियाँ दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ उधर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे, और इंडिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हो एक तरफ, और एक तरफ बातचीत करने की मुहिम तुम रिक्वेस्ट करते हो। भाई ऐसा तो नहीं चलता ना, एक तरफ गाली दोगे, एक तरफ तुम बोलोगे भाई भाई हो, एक तरफ गालियाँ दोगे। ओ भाई तुम्हारी मानसिकता ही है ऐसी। जब भी ये आड़ोस पड़ोस के, जब मालदीव के सरकार में भी ऐसा ही हुआ था, भारत के पड़ोसी रहकर तुम भारत से ही भीख मांगते हो, भारत की बदौलत तुम्हारी अर्थव्यवस्था चालू है, और भारत की बदौलत तुम्हारा डेवलप हो रहा है, और तुम जैसे ही भारत के खिलाफ मुहिम चलती है और जब सरकार बदलती है, पहला तुम्हारा रिएक्शन भारत को गाली देना ही होता है, पड़ोसी का तुम्हारा। तो मुद्दा उठा भाई शेख हसीना का। मोहम्मद यूनुस बोल रहा है कि शेख हसीना को प्रत्यार्पण कर दो, बांग्लादेश को लौटा दो। उधर पीएम मोदी ने भी जमकर दोया भाई, तुम्हारे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इनको न्याय कब मिलेगा, तुम्हारे जो डेमोक्रेसी देश है वो अच्छे चलना चाहिए, और ये मुझे उम्मीद है। तो भाई ये बात हुई 40 मिनट की बस। और वो क्या जताना चाह रहा था, वो याद दिला रहा था जब मोदी ने उनको गोल्ड मेडल दिया था, तो वो 2015 में दिया था, तो वो फोटो लेकर आया था भाई मीटिंग में, और मोदी को दे रहा था कि देखो तुम पहले हमारे मित्र थे और हमें तुमने गोल्ड मेडल दिया था। तो भाई हमें क्या मालूम था कि तुम जहरीले सांप हो। अरे शांति पुरस्कार भी मिला है तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में इतने जहरीले सांप बिठा होगा तो तुम आप नजर आ गए भाई। तो वो दिखा रहा है, ये देखो तुमने क्या दिया था। अरे भाई एक तरफ तुम चाइना को बुला रहे हो बांग्लादेश में, और जो रिवर है उन पर तुमने एग्रीमेंट साइन किए थे भारत के साथ कि वो रिवर तुम कंप्लीट करोगे। अब तुम चाइना को बोल रहे हो कि वो एग्रीमेंट तुम्हारे साथ करेंगे और भारत से कैंसिल कर देंगे। तो तुम्हारा दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है। तुम पहले पाकिस्तान, फिर जो बाइडन था, जो बाइडन की गोदी में बैठ गया था, तो तुझे लगा था कि जो बाइडन जीतेगा फिर हमारी और बल्ले बल्ले होगी। अरे भाई तुम्हारा बांग्लादेश का सत्यानाश करने वाला ही जो बाइडन था। तो भाई हमने एक इशू भी उठाया कि बॉर्डर किलिंग का भी इशू उठाया कि भाई जब तुम आओगे सीधी गोली चलेगी, अब घुसपैठ करोगे। अरे भाई इतने नफरत करते हो तो काय को भारत में आते हो, साले भिखारी हो, तुम्हारे यहाँ तो खाने को कुछ नहीं मिलता, साले हमारे टट्टी खाने आते हो कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, घुसपैठ करके भिखारी बांग्लादेश में आते हो टट्टी खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अरे सालों भारत से नफरत करते हो ना, तो मर जाना चाहिए बांग्लादेश में ही, बाहर की धरती पर पैर रखना नहीं चाहिए सालों, घुसपड़ी हो। तो भाई ये थाईलैंड की यात्रा से निकलकर आप श्रीलंका रवाना हुए, तो बांग्लादेश यूनुस और मोदी की मीटिंग में आपको क्या अजीब लगा, तो इस पर कमेंट जरूर करना और शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।